Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. Dear students, welcome to new class 10th और केमिस्ट्री का हमारा आज जो है वो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री। और इस चैप्टर का जो नेम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज केमिकल इक्विलिब्रियम में इस चैप्टर के अंदर हम चंद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो इनिशियल टॉपिक है इस चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है। तो a reaction in which reactants are converted into products by physically and chemical means is called chemical reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तबई तरीक़ों से भी और कीमियाई तरीक़ों से भी, तो उसको हम कहते होते हैं केमिकल रिएक्शन कहते होते हैं। इसमें हम केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों हम 4 चीज़ें देखेंगे। एक तो हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास फिज़िकली मीन्स क्या होते हैं और इसके बाद केमिकल मीन्स हमारे पास क्या होते हैं। ये 4 चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आपको केमिकल रिएक्शन की भी समझ आ जाएगी, जो कि हमारी मेन टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले हमारे पास जो हैं वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स से मुराद ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कीमियाई अशिया हैं जो बच्चों केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेके आपस में रिएक्ट करके आगे नई चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, यानी ऐसी केमिकल स्पीशीज़ या ऐसी केमिकल अशिया जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद नई चीज़ें यानी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होती हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स यानी इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के नतीजे में जो रिज़ल्टिंग चीज़ जो हमारे पास बनेगी, यानी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास चीज़ बन रही है उसको हम क्या बोलते होते हैं, प्रोडक्ट कहते होते हैं, ठीक है। और दूसरा है फिज़िकली मीन्स। फिज़िकली मीन कहते हैं तबई तरीके को, और तबई तरीका हमारे पास बच्चों वो होता है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही है, ठीक है, जिस चेंजिंग को जिस तब्दीली को हम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये चीज़ जो तब्दीली है वो रोनुमा हो रही है, ठीक है। इसके बाद केमिकली मीन्स, यानी केमिकल्स मीन्स से मुराद ये होता है कि कीमियाई तरीका, ठीक है। ये हम ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बच्चों रिएक्शन करवाते हैं, और फिज़िकल जो तरीका होता है वो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। चलें जी, लेट्स सपोज हम चंद एग्जांपल्स लेते होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल चेंज है, कि फ़िज़िकल चेंज कैसे होता है हमारे पास, कि व्हेन वी बर्नड अ पेपर इट कन्वर्टेड इनटू सूट, दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। अब जो देखो, जब हम किसी पेपर को जलाते हैं, ठीक है, तो वो जब जलता है तो जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी सूट बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ़िज़िकल चेंज है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते होते हैं। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी बच्चों एग्जांपल, और भी हम जो अपनी डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा हमारी इस्तेमाल हो रही है आजकल, और द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो बच्चे दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये भी हमारे पास बच्चों एक फ़िज़िकल चेंज होता है, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास बच्चों जो पेपर का बर्न होना, यानी इसमें पेपर जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट है, और वो बर्न हो के जब वो बर्न होता है, जब वो जल जाता है तो वो सूट में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर हमारे पास बच्चे रिएक्टेंट है, और जो सूट हमारे पास एज अ रिज़ल्ट, यानी पेपर के जलने के नतीजे में जो हमारे पास चीज़ आई है वो सूट है, यानी राख है, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ रही है, वो जो सूट आ रही है, जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज़ अ फिज़िकल चेंज, ठीक है। तो दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, ये भी हमारे पास क्या है, एक फ़िज़िकल चेंज है बच्चों, ठीक है। इसमें दूध हमारे पास बच्चे क्या है, वो रिएक्टेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और जो
दूध को जब हम लस्सी वगैरह के साथ जो मतलब हम इसका रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे एज अ रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है वो योगर्ट होती है। मिल्क हमारे पास क्या है बच्चों, वो रिएक्टेंट है, और योगर्ट हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम केमिकल चेंज के हवाले से कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बनते होते हैं। ठीक है, फर्स्ट किया हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल लिया है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास जो बनी है वो वाटर है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकल रिएक्शन के दौरान आपस में रिएक्ट करेंगी और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास वाटर है। वाटर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जिंक हमारे पास एक मेटल है। ये जब बच्चे H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक जिंक सल्फेट, एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है बच्चों, रिलीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम जब बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बनता है और प्लस हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होती हैं। रिएक्टेंट्स की हमने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर दी है। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यानी ऐसी केमिकल इशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हमारे पास बच्चे क्या कहलाती होती हैं, रिएक्टेंट्स कहलाती होती हैं। ठीक है, और ऐसी इशिया द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ऐसी इशिया जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स कहलाती होती हैं। ठीक है, इसी तरह हम एग्जांपल बच्चों ले लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे पास बच्चों क्या है, रिएक्टेंट्स, यानी ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगी, वाटर बनेगा। ठीक है, और इस तरह जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।